बेहिसाब हसरतें ना पालिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे ही संभालिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। लीजिए बात करते हैं मेष राशि, अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है। पता है ना मेष राशि वालों, शनि की सारसती शुरू हो चुकी है। शनि की सारसती का पहला चरण है। शनि जब आता है तो बहुत कुछ देता है, लेकिन लेकर भी बहुत कुछ आता है। अगले 2.5 महीने, अगले 2.5 साल शनि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा, लेकिन आपको बिस्तर पर लिटाएगा, ये लिख लीजिए आप। ये महीना सामान्य तौर पर आपके लिए बेहद ही परिणाम देने वाला हो सकता है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ अपने फेसबुक पेज पर और डॉक्टर वाय राखी बिलीव इन कर्मा चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, ओए होए सुबह की राम राम की हाल चाल है सोनियो। आपका दिन शुभ और मंगल रहे, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। माता रानी आपको खूब सौभाग्य, यश, मेहनत, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश दे और आप जीवन में दीन दुगनी आगे तरक्की करें, आगे बढ़ें और ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। तो चलिए बात करते हैं अप्रैल के महीने की। ये महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वैसे तो बहुत डिफरेंट है 2.5 साल मेष राशि वालों के लिए। ये महीना सामान्य तौर पे आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। मंगल की मजबूती की स्थितियों के कारण कॉन्फिडेंस बेहद बड़ा रहेगा, लेकिन इसी वजह से आपको सफलता तो दिलवाएगा, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आएगा और गुस्से की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, लोगों से झगड़ सकते हैं, जिसका खामियाजा आपको 2.5 साल बाद भरना पड़ेगा, क्योंकि आप लोन्स नहीं दे पाएंगे इस महीने। पिछले महीने के कंपेरेटिव काफ़ी लाभ होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप मिलना चाहते थे और वो आपसे मिल नहीं रहा था, समय नहीं दे रहा था, यकीन मानिए वो आपके पास खुद चल कर आएगा, उसकी उन्नति होगी और वो आपके साथ समय बिताएगा, आपका जीवन आगे बढ़ाएगा और आपके टूटे हुए रिश्ते वापस जुड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए आपके कार्य काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी गलत फहमियों को देख कर चलें। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को इस महीने में तुलनात्मक रूप से सावधानी से चलना होगा, अन्यथा उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। कुछ व्यापारिक निर्णय कमज़ोर कर सकते हैं आपको, लेकिन कई बार जोखिम ना उठाएं तो अच्छा होगा। परिणाम सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। नौकरी, पैसा और लोग सामान्य तौर पर आपको साथ देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ओवर कॉन्फिडेंस और गुस्से की वजह से आप अपनी पद प्रतिष्ठा को खो सकते हैं। आप गुस्से में नौकरी छोड़कर आ सकते हैं। आप गुस्से के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए। आप निष्ठापूर्वक काम करें, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी और अपने वरिष्ठ, अपने बड़ों और सीनियर्स की इज्जत करें। आर्थिक मामले की बात करें तो आपको इस महीने काफ़ी कुछ मार्ग में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जैसे आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो धन की हानि हो सकती है। बृहस्पति सामान्य तौर पर आपके फेवर में ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन पेट में गैस होना, पेट खराब होना, हिचकिचाहट होना, कब्ज़ होना, ये चीज़ें आपको तंग करेंगी। संचित धन भी आपका तेज़ी से खर्च होगा। आपको लगेगा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और फिर आपको लेना पड़ेगा एक बड़ा लोन, जो आप 2.5 साल में लोन लेते चले जाएंगे, लेकिन जब 2.5 साल बाद लोन उतारने की बारी आएगी तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आर्थिक समस्याओं पर नज़र रखें और प्लानिंग कर कर ही पैसा खर्चें। आपके लग्नेश राशि स्वामी मंगल इस महीने काफ़ी अच्छी स्थितियां बना रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही गलत है, गुस्सा करना गलत है। कहीं पर भी रास्ते पर जाना और अंधेरे में जाना, रात में जाना, ट्रैवलिंग करना, वो गलत है। अगर आप अपने रास्तों के प्रति जागरूक बने रहना चाहते हैं तो इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या जिसमें आपके पेट का ऑपरेशन नंबर 1 है, उस पर ध्यान दें। और आपको प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो शनि के प्रभाव की वजह से प्रेम संबंधों में आपके टकरार आ सकती है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, वो आपको ब्लॉक कर दें या आप उन्हें ब्लॉक कर दें, ऐसा भी हो सकता है। एक दूसरे के को ठेस स्वाभिमान को आप पहुंचा सकते हैं और एक दूसरे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने से ज़रूर बचिए। यदि आप अपने साथ साथ एक दूसरे की रिक्वेस्ट, अगर आप एक दूसरे को रिक्वेस्ट करके कोई काम करें तो प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे और एक दूसरे की इज्जत भी करें। दूर रहें प्रेमी प्रेमिका से और आप यात्राओं को जाने पर भी इग्नोर मारें। अनजान लोगों के साथ काम ना करें। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र आपको धन दौलत दे तो महालक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। छोटी बच्चों के बीच में चॉकलेट टॉफ़ियाँ ज़रूर बांटें और पारिवारिक समस्याओं के जो भी प्रॉब्लम है, कार्य हैं, उनको आप इमोशनल होकर उनके लिए कार्य ना करें तो बेहतर होगा। चलिए अब उपाय क्या करें। पिता तुल्य व्यक्तियों का जो है पैर छुएं,
लोगों को इज्जत से बात करें, नियमित रूप से मंदिर जाएं, धर्म के साथ जुड़ें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, सूर्य भगवान को कुमकुम डालकर जल जरूर दें। मेष राशि वालों कोशिश करें ओपल रत्न धारण करें, और मेष राशि वालों महादेव पर कच्चा दूध अर्पण ज़रूर करें ताकि आपका जीवन खूबसूरत हो। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल, आपका जीवन खुशियों भरा हो। जय माता दी। खुशियों से भरी सौगात आ गई है आपके लिए मंगल भरी रात। जी हाँ, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं खुद पिछले 10 साल से आपके लिए अच्छा बोलना चाह रही थी, पर मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मैं जब टीवी चैनल्स पर या कहीं पर भी जाती थी और इस राशि के लिए लोगों को अच्छा बोलता देखती थी तो मुझे हृदय में दुख होता था, घात पहुंचती थी कि क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं सच बता रहे हैं, क्योंकि मकर राशि वालों के जीवन में कुछ अच्छा था ही नहीं। ओए होए मुबारका जी, बल्ले बल्ले, आपकी तो ढोल बजा के नाचो मकर राशि। फाइनली 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 शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, आपकी है बल्ले बल्ले, नाचो गाओ खुशी मनाओ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने बुरे और स्ट्रगल भरे टाइम से 7.5 साल से मकर राशि निकला है। माता को खोया, पिता को खोया, पत्नी को खोया, नौकरी को खोया, समाज को खोया, रिश्तों को खोया, दोस्त को खोया। ओए होए, ठीक है, अगर आप मकर राशि के हैं और आपके साथ ये नहीं हुआ तो रब का शुक्राना मनाओ, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने खोया है, बहुत खोया है, बहुत झेला है मकर राशि ने। तो नाचते गाते हुए बात करते हैं, मकर राशि बहुत ही फलदायक साबित होगा। करियर की दृष्टि से ये महीना अनुकूल रहेगा, आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो। ये राम राम एक बार ज़रूर बोलना, जय माता दी एक बार ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करना, क्योंकि किसी की खुशी में खुश हो लो। मकर राशि आज बहुत खुश है और इसलिए मैं खुश हूँ। मकर राशि मेरी राशि नहीं है, लेकिन आप खुश हैं इसलिए मैं खुश हूँ। आपके साथ मिलकर आप अपनों के साथ सही दिशा पर, सही जगह पर पहुँच जाएंगे। आपके कार्यों की कुशलता बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, किसी से गुस्सा आप नहीं रहेंगे, खोए हुए दोस्त लौट कर वापस आएंगे, खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट के वापस आएगा, खोए हुए रिश्ते लौट कर वापस में आएंगे। आप आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई देंगे, आपको अपने व्यवसाय और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई देंगे, आप अपने हर कार्य को अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जब समय अच्छा हो तो इंसान में क्या आ जाता है? क्रोध। इंसान में क्या आ जाता है? घमंड। इतना अच्छा समय अभी शुरू हुआ है और अभी इतना कुछ झेला है, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। नीच मत बोलिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, झूठ मत बोलिए, किसी के लिए गलत मत बोलिए, किसी के लिए बोलने से पहले 10 बार सोचिए। भाई बहनों अथवा मित्रों का सहयोग मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, ज़मीन बिकेगी, पैसा घर आएगा। आर्थिक स्थितियों को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल संभावनाओं को लेकर आने वाला है। आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होती दिखेगी, जिसकी वजह से आप कामयाबी को प्राप्त करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको अपने भाई बहनों मित्रों को आर्थिक मदद मिलने लगेगी, आप उनकी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आपकी सरकारी भूमि से आपको लाभ होगा। आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र मिलेंगे। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी तो वो मिलेगी, सरकार के पास कोई काम रुका हुआ था तो वो पूरा हो जाएगा। आपके अंदर आलस बढ़ने मत दीजिएगा, आपके बड़े बड़े शत्रु आपके सामने सर झुका देंगे। मानसिक तनाव से दूर रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको कंधों पर गले से जुड़ी हुई कोई समस्या परेशानी हो सकती है, कानों में इन्फेक्शन हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है। आपके प्रेम संबंधों में और विवाह में जो बात बन रही है वो बनते बनते बिगड़ सकती है, क्योंकि आप उसे अपनी गलत फहमियों से खुद बिगाड़ेंगे। समय अच्छा है, किसी पर विश्वास कीजिए, ना शादीशुदा ज़िंदगी बिगाड़िए ना प्रेम संबंध। आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक ज़रूर होगी। आपको कोई खास पड़ोसी अथवा मित्र या रिश्तेदार निकट आकर आपकी निकटता का जो है लाभ देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको रास्ते दिखाएगा। एक नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। बड़ी जॉब, बड़ा घर और गिरवी रखा हुआ जेवर घर वापस आ सकता है। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल जो मची हुई थी उसे सही होने की जो है पूरी संभावना। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों को अपनी पत्नी से या पति से बिल्कुल ना कर अपना समय बर्बाद ना करें। आपको सबका सहयोग मिलेगा, बस अपने घर में अपने जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा। उसका कारण भी आप हैं। जितना आपको जीवन साथी को स्तर देना चाहिए आप उससे ज़्यादा दे देते हैं। पहले आप जीवन साथी को सर पर चढ़ाते हैं, फिर जीवन साथी की बुराई करते हैं। चाहे वो पति और पत्नी की बात करूं
या पत्नी और पति की बात करूं तो आप अपने सम्मान को नीचे रख के अपने पति को अपने से आगे मत कीजिए, अपने सम्मान को नीचे रखकर अपनी पत्नी को अपने से आगे मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। और आप कई ये नई योजनाएं बनाएंगे, सरकारी योजनाओं के तहत आपका कोई मकान निकल सकता है, आपको चारों तरफ से गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है। उपाय: बुधवार वाले दिन गणेश जी महाराज को दूर्वा अर्पण करें, शुक्रवार वाले दिन क्रिस्टल की माला पर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। आपको शनिवार वाले दिन लोगों की मदद करनी है, उन्हें भोजन कराना है और आप जितने मर्जी हुए काले नीले कपड़े पहनिए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सूरज की उपासना, सूरज को जल देते रहिए ताकि सूर्य देव की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में आपको कभी मुड़कर ना देखना हो। मकर राशि वालों, शनि की सारसती तो खत्म ही हो चुकी है। चैत्र मास के नवरात्रों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, निकल चुके हैं नवरात्र, उसके बाद आप मेरा वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मकर राशि काफ़ी बाद में आती है। तो मकर राशि वालों एक बात कह दूं कि बस अब से माँ दुर्गा के समक्ष रहें, माँ के साथ रहें, नवरात्रों के सिवा भी रहें और दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे वर्ष करते रहें। ओए होए, जय माता दी। ना इससे रूठ, ना उससे रूठ, ना इससे रूठ, ना उससे रूठ, अपने अंदर झांक और अपने आप से रूठ। जी हाँ, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। वैसे तो आपकी तो है बल्ले बल्ले, आपके बारे में तो कुछ बताना भी टाइम वेस्ट करना है क्योंकि वृषभ राशि अप्रैल मंथ के राशिफल की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। लेकिन वृषभ राशि वाले तो मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना हो जाएगी। इतना खूबसूरत आपका ये साल है, ये साल, ये गोल्डन टाइम आपको बहुत साल बाद मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि इस साल का आप पूरा फ़ायदा उठाएं क्योंकि आज से ठीक 2.5 साल बाद आपकी शनि की सारसती शुरू हो रही है। लेकिन ये 2.5 साल आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये 2.5 साल आप अपने आप को, अपने व्यापार को, अपने नाम को पूरी दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। अब बशर्ते इश्क, प्यार, मोहब्बत और ड्रग्स और शराब और घूमना फिरना, इसकी उसकी, इनमें आप लगे रहें तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा पर। ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो? आपका दिन शुभ और मंगल में रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। बात वृषभ राशि, ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत कुछ देने वाला है। अजी महीना क्या, साल ही आपको बहुत कुछ देने वाला है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में आप अच्छा परिणाम मिलेगा, आप बहुत खुश रहेंगे, आपके कर्म भाव आपको लाभ देंगे। कार्य से क्षेत्र में हर कार्य में जुड़े हुए काम और मेहनत रंग लाएंगी, उसका परिणाम मिलेगा। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सपना पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में जो धीरे से काम चल रहा था वो कठिनाइयाँ धीरे धीरे कर कर ख़त्म हो जाएंगी। व्यापार से जुड़े हुए लोग इस महीने में सावधानी रखें क्योंकि आप इतना अच्छा व्यापार करेंगे कि कुछ लोगों को आपसे जेलस हो जाएगा और वो आपकी पीछे से आपकी बुराई करने लगेंगे। याद रखिए, वैसे भी जब आपकी बुराई हो, निंदा हो तो समझ लीजिए कि आप तरक्की कर रहे हैं क्योंकि बात तो उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। कुछ व्यापारिक निर्णय लेते वक्त ध्यान रखें और सूझबूझ कर निर्णय लें, आनंद फानन में, गुस्सेबाजी में निर्णय ना लें। नौकरी की अगर बात की जाए तो प्रमोशन के रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं, सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर महिलाओं के लिए ये साल बहुत खूबसूरत है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, दुनिया में आपकी तारीफ होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। यदि आप मेहनती व्यक्ति हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, अगर मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी भी आपको बुला लेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये बहुत छोटी बात होगी क्योंकि आप अपने अगले 2.5 साल से, धन से, व्यापार से, वाणी से, कॉन्फिडेंस से आप इतने कमज़ोर से कमज़ोर कामों को इतना बेहतर करने वाले हैं। धन बहुत आने वाला है, मांगलिक कार्य घर में होने वाले हैं। छोटा मोटा जो है आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी, फिर आप जब तरक्की करेंगे तो आपको नज़र भी लगेगी। तो ये हुए, किसी की नज़र ना लगे, नज़र उतरवा लीजिए। कुछ छोटी मोटी परेशानियों को इधर होने दीजिए, उधर होने दीजिए, लेकिन धर्म का रास्ता मत छोड़िए। अगर धर्म का रास्ता छोड़ दिया तो फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। धर्म को साथ लेकर चढ़िए। प्रेम संबंधों में कुछ विवाद और गलतफहमियां हो सकती हैं क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, तो जिनसे आप प्यार करते हैं उनका थोड़ा सा आप दिल दुखा देंगे। इस महीने में ऐसा बिल्कुल ना करें। इस महीने में आपका अभिलाषाएं सारी पूरी होंगी। ये महीना शुरुआत में
भाग्योदय लेकर आएगा और आपके चेहरे पर हमेशा ई वाली मुस्कान रहेगी। इस महीने में यात्रा के योग बन रहे हैं जिससे लाभ पूर्ण होगा। बड़े बड़े सपने आपने जो देखे थे वो सब पूर्ण इस महीने से होने शुरू हो जाएंगे। परिवार का वातावरण हंसी खुशी और माहौल बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के बातचीत करते समय सौम्य और धीरे शब्दों का प्रयोग करें और ऐसा कोई शब्द ना बोलें जो ऑफिस में कुलीग्स को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, किसी को भी चुभे। आपका गृहस्थ से जुड़े मामले में बहुत थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। पति पत्नी एक दूसरे को इज्जत दे के बात करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप बिजली से जुड़े हुए उपकरणों का काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा, लेकिन आपको करंट भी लग सकता है, चोट भी लग सकती है। तो गाड़ी, स्कूटर, बाइक आप धीरे चलाएंगे और बिजली से करंट ना लगे इसका भी ध्यान रखेंगे। उपाय: हर गुरुवार को मंदिर में दूध और चीनी का दान करें। बुधवार वाले दिन किन्नरों को हरी चूड़ियाँ उपहार में ज़रूर दें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूरज को जल दें। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। महीने में एक बार घर में सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर कराएं और अपनी नज़र उतरवाते रहें। मैनिफेस्ट करें, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा कहें, अच्छा करें। घर को साफ़ सुथरा रखें, घर में सीपेज ना आने दें, क्योंकि जब घर का समय अच्छा हो तो इंसान कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है और ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है। और हाँ, समय जब इतना अच्छा है तो कल के लिए पैसे भी जोड़ कर रखें। ये नहीं कि सारे पैसे आज खर्च दिए, ये खर्च दिया, वो खर्च दिया। पेड़ पौधों की सेवा बहुत ज़्यादा करें। इत्र परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाएं। काले नीले कपड़े पहने लेकिन थोड़ा कम पहने। मेरी एडवाइस है सबसे ज़्यादा आप येलो कलर का प्रयोग करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त और वृषभ राशि वालों और भी अच्छा हो जाए और माला माल धमाल हो जाए तो डॉक्टर वाई राखी के ये दोनों चैनल्स फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ सिर्फ आपको लिखना है जय माता दी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यानी कि सब कुछ तो हमारे मानने पर ही हो गया। आप माने तो प्रभु आते हैं, आप ना माने तो प्रभु नहीं आते। कहते हैं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा चैनल पर। ओए होए सुबह की राम राम। बात करेंगे मीन राशि, अप्रैल का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है। ओए होए अजी, आपके लिए क्या जाने वाला है। आपकी ही इस राशि ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखे। भूकंप आना, सुनामी आना, नेताओं का मर जाना, सरकारों का गिर जाना और बड़े बड़े स्कैमों का खुल जाना, ये पैसा खा लिया, वो पैसा खा लिया, और अस्पतालों से, डॉक्टरों से, खिलाड़ियों से जुड़े हुए स्कैमों का खुल जाना। और बिकॉज ऑफ मीन राशि आईपीएल जो गेम इस वक्त चल रहे हैं, जो अप्रैल के महीने में पूरा चलने वाले हैं, इस 1.5 महीने में खिलाड़ियों को चोट लगना, जो कभी नहीं मैच जीता उसका आईपीएल जीत जाना, या बड़े बड़े जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका और खिलाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाना, तलाक हो जाना, और देश और दुनिया के अंदर धरती का फट जाना, बादल से, आसमान से कोई चीज़ धरती पर गिरना, आग की बारिश होना, और इतनी उथल पुथल जो आपने जीवन में कभी नहीं सुनी। सबसे बड़ी कोई बड़ी बीमारी आना, कोविड आना, कोविड से भी बुरी बीमारी आना, आँख से जुड़ी हुई, नेत्र से जुड़ी हुई बीमारी, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी, और सबसे बड़ी बात हड्डियों का बुखार, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, पेट का खराब होना, पाचन तंत्र का खराब होना, वॉमिटिंग का आना, नोजिया का होना, इस तरह की तमाम तरह की परेशानियों का सामना हमें मीन राशि में इतने ग्रहों के लिए करना पड़ सकता है। अब जब सोचिए मीन राशि में इतने ग्रहों के होने से पूरी दुनिया में उथल पुथल हो सकती है। खुद मीन राशि की वजह से नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही समय सही नहीं है, तो आपका हमारा क्या हाल होगा और स्वयं मीन राशि का क्या होगा। देखिए, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ ये राशिफल ना देखें। फिलहाल तो मैं आपको अप्रैल के बारे में बताने जा रही हूँ कि मीन राशि का अप्रैल में क्या होने वाला है। लेकिन संभल कर, धीरे से, ज़बान को बंद रखकर, कड़वा ना बोलें। अगले 2.5 साल कदम फूक फूक कर चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं, ये महीना मीन राशि वालों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। नौकरी की स्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही हैं, नौकरी जा सकती है, बॉस से झगड़ा हो सकता है, आपके स्वास्थ्य में, आपके स्वभाव में लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, इरिटेशन हो सकती है। नौकरी के बदलने के प्रबल योग हैं, नौकरी के जाने के प्रबल योग हैं, और नौकरी में सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार अच्छा ना होने के भी प्रबल योग हैं। आप आलसी रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, गुस्सा आएगा, जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे आप डिसीजन लेंगे,
मंथ ऑफ अप्रैल। पेट खराब रहेगा, कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन को भरपूर कोशिश करेंगे अच्छा सुधारने की, लेकिन बिकॉज ऑफ अपने व्यवहार की वजह से आप अपना सब कुछ खराब कर लेंगे। आपके आय भाव में जो है आमदनी की बढ़ोतरी होती हुई ज़रूर दिख रही है, लेकिन उतने ही तेज़ी से और गलती से पैसा या तो घर से चोरी होता दिख रहा है, या आपके साथ कोई फ्रॉड होता दिख रहा है, या पैसा आपके बैंक से कोई निकाल ले ऐसा दिख रहा है, या आपका कोई खास मित्र या अपना आपसे पैसा उधार मांग ले और उसके बाद आपको ब्लॉक कर दे ऐसा दिख रहा है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लें और थोड़ा कम बोलें, झुकने की कोशिश करें। जब आप किसी बुरी चीज़ में फंसे हों तो चुपचाप वहीं बैठे रहना अच्छा होता है, बशर्ते भागने के। नौकरी को अच्छी पदोन्नति मिलने के योग हैं, लेकिन अगर आप झुकना सीखें, वो कहते हैं ना, जो झुक गया समझो बढ़ गया। व्यापार में उतार चढ़ाव भी दिखाई देंगे। नए व्यापार शुरू करने की कोशिश आप करेंगे जिसमें आप कई गलतियां करेंगे। मेरी स्थिति ये कहती है, मेरी ज्योतिष ये कहती है कि कभी कोई नया व्यापार ना करें, आर्थिक स्थिति को देखकर ही आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। चुप रहें, लोगों की मदद लेकर आगे बढ़ें, झुकें, प्रभु के साथ सानिध्य में रहें, कर्म धर्म के साथ रहें। आपकी आमदनी बढ़ेगी, धीरे धीरे आपकी भूमि हवन खरीदने की इच्छा भी पूर्ण होगी। महीने की शुरुआत तो अच्छी संपत्ति खरीदने से हो सकती है, लेकिन बाद में लोन ना उतारने की परेशानी भी आपको डिप्रेशन में डाल सकती है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों के मामले में भी जाना पड़ सकता है। अगर आप गाड़ी, स्कूटर, बाइक कुछ भी चलाते हैं तो आप धीरे चलाएंगे। आप अपने व्यवसाय और नौकरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, धन को इधर उधर नहीं रखेंगे, धन को लेके बड़े फैसले नहीं लेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव, कमर, पैरों, कंधों में दर्द, सर में दर्द, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, बुखार और हड्डियों का बुखार। मंगल महाराज का प्रवेश मेष राशि में होने के कारण आपके पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा स्किन, छाती से भी जुड़ी हुई समस्याएं कई हो सकती हैं। फिलहाल तो खैर मंगल अभी मेष राशि में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अगर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल कर सकते हैं आपके जीवन में दंगल, ये याद रखेगा। आपके पार्टनर के बिना बात करे ही बेवजह ही झगड़ा होगा। माँ से आप झगड़ेंगे और शनि कहता है बेटा अगर माँ से झगड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए थोड़ा संभल कर चलें तो बहुत बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने से 2.5 साल बचें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें। बीपी शुगर का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। कोई धार्मिक यात्रा करें तो बेहतर है। सबसे ज़रूरी है ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना, जय श्री कृष्णा का जाप करना, राधे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करना। पारिवारिक भूमि संपत्ति को लेकर अगर कोई बड़ा निर्णय हो रहा है तो उसमें चुपचाप से सुनिए, अपना सहयोग दीजिए। आप कोई फैसला ना सुनाएं। भाई बहनों का सहयोग आपके साथ बार बार बना रहेगा, लेकिन आपके लिए कुछ करने की तैयारी आपका परिवार करेगा और आप हर चीज़ में ना नकुर करेंगे। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल लें। परिवार स्तर समाज में ऊंचा करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना है। बृहस्पति देव का बीज मंत्र आपको ज़रूर पढ़ना है। संभव हो सके तो गुरुवार वाले दिन पीपल के वृक्ष की और केले के पेड़ की पूजा करनी है। 1 वर्ष तक केले खाना छोड़ दीजिए। हनुमान जी की पूजा ज़रूर करिए। महादेव पर शहद अर्पण ज़रूर करिए। और मीन राशि वालों, माँ के चरणों में जाकर पड़ जाओ। जितनी माँ की भक्ति करोगे उतने कष्टों से दूर रहोगे। और अपने हाथों की, नाखूनों की 10 उंगलियों में सरसों का तेल लगाना कतई ही आप ना भूलें। फिलहाल के लिए जय माता दी एंड ऑल द बेस्ट। मैं प्रार्थना करूंगी ये 2.5 साल शांति से गुजरे। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं
जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।